वेदर हमें इम्पैक्ट करता है। वो हमें फिजिकली तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ ही साथ हमें मेंटली भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है सर्दियों में और सभी कनेडियंस इसके साथ जूझ रहे हैं। पूरे दिन तो काम काज में लगे रहते हैं, जब हम काम से फ्री होके अपने घर जा रहे होते हैं हमें लगता है चलो अब ये हमारा टाइम है, ये हमारा फ्री टाइम है, अपने साथ स्पेंड करेंगे। बट ऐसे लगता है अच्छा इतना अंधेरा हो गया, देन अभी एंड भी हो गया। एल्डर्स के लिए स्पेशली ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है और रिस्की भी है उनके लिए ऐसे टाइम पे वॉक पे जाना। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि एल्डर्स धूप ज़्यादा सेकें, विंडो के पास ज़्यादा बैठें अगर धूप आ रही है तो जितनी सनलाइट आप ले सकते हो आप उतनी सनलाइट लो। गुड आफ्टरनून, CKYR 106.7 ਰੈਡ FM ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ 'ਤੇ। ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟਣਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਮ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੇ 'ਚ AC 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਥਾਰਜਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ, ਲੋ, ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਮਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੌਮਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ PCHS ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਮਿਆ, ਵੈਲਕਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। Good afternoon, Gurpreet. Thank you so much for such a warm welcome, and a hello and very warm welcome to our listeners too. And like very well said, वेदर हमें बहुत तरीक़ों से इम्पैक्ट करता है। कभी कभी हम इतना रियलाइज़ नहीं कर पाते जितना वेदर हमें इम्पैक्ट करता है। वो हमें फिजिकली तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ ही साथ हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सही है, सही है। एंड जैसे अब इस टाइम विंटर्स का टाइम चल रहा है जी, एंड हम अल्बर्टा में रहते हैं। सो हमारे अल्बर्टा की विंटर्स जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्श हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, राइट। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी कि हम कैलगरी में रहते हैं। कैलगरी में ऑन एन एवरेज हम 333 सनी डेज देखते हैं। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। बट अगेन स्टिल वेदर का इम्पैक्ट फिर भी हमारी लाइफ्स में बहुत रहता है। एंड एक चीज़ जिससे मुझे लगता है हम सब बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, वो है कि यहाँ पर अब सर्दी के टाइम में, ठंड के टाइम में सूरज जो है, दिन जो है वो बहुत जल्दी ढल जाता है। तो 5, 5:15, 5:30 बजे ही दिन बिल्कुल ढल जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। हाँ। जब आप अपनी विंडो से बाहर देखते हो तो एकदम अंधेरा होता है, आपको लगता है ये शाम के 5:30 बज रहे हैं कि रात के 10 बज रहे हैं। एंड यूजुअली जब हम पूरे दिन तो काम काज में लगे रहते हैं, जब हम काम से फ्री होके अपने घर जा रहे होते हैं हमें लगता है चलो अब ये हमारा टाइम है, ये हमारा फ्री टाइम है, अपने साथ स्पेंड करेंगे। बट ऐसे लगता है अच्छा इतना अंधेरा हो गया, देन अभी एंड भी हो गया, अभी तो शुरू ही हुआ था, इतना काम करा था, अब थोड़ा अपने लिए फ्री टाइम निकालना था और इतना अंधेरा देख के लगता है अच्छा दिन एंड पे भी आ गया।
तो ये चीज़ हमारे में बहुत ज़्यादा एक सैडनेस इंड्यूस करती है। ये चीज़ भी हमारे में एक बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन इंड्यूस करती है। सो हम रियलाइज़ नहीं करते, बट ये चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगती हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती हैं, साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Right. सौम्या, कुछ चीज़ें जैसे कि अंधेरा जल्दी हो जाना, दिन का छोटे होना, और उसी के साथ साथ स्नो, जिस वजह से आप यूजुअली आउटडोर एक्टिविटीज कर नहीं पाते हैं इन दिनों में। जैसे कि स्नो कल भी है फोरकास्ट में, तो हम स्टक रह जाते हैं इंडोर्स, चाहे वो घरों की बात कर ले या फिर काम की बात कर ले। नॉट मच वी कैन डू। उस वजह से भी असर पड़ता है। बिल्कुल, मुझे लगता है जब आप बाहर इतनी स्नो देखते हो, आपका मन भी अगर करेगा ना कि मेरा मन कर रहा है, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, टायर्ड फील कर रहा हूँ, बाहर चला जाऊँ, लेकिन जैसे ही विंडोज़ ओपन करते हो, इतनी स्नो देखते हो ना, वो मन एकदम से बुझ जाता है। ऐसे लगता है नहीं, अपने घर में कोजी इन्वायरमेंट में ही रहो, इतनी ठंड में बाहर क्यों जाना। तो डेफिनेटली बाहर हम कम जाते हैं, लोगों से कम मिलते हैं, कनेक्शंस हम कम बनाते हैं, और हम हैं सोशल बीइंग्स, सोशल ह्यूमंस, राइट। हम कनेक्शंस पे थ्राइव करते हैं, कनेक्शंस पे सर्वाइव करते हैं। जब इतनी ठंड में बाहर नहीं जा पाएंगे, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वो आइसोलेशन सा दिल में बहुत ज़्यादा आएगा। और तभी ये जो स्नो है, ये जो विंटर्स हैं, ये कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन भी बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी है जो लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेस देती है, एंग्जाइटी देती है, क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी एनर्जी को इम्पैक्ट करती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो वी आर लकी, हमें सनी डेज काफ़ी दिखते हैं। आज भी सन निकला, थोड़ी देर बाद निकला, बट डेफिनेटली निकला। बट कुछ डेज होते हैं जो बहुत क्लाउडी होते हैं, बहुत ग्लूमी होते हैं, हमें बहुत लो फील होता है, क्योंकि सन हमें एनर्जाइज करता है, सन हमारे मूड को एलिवेट करता है, बूस्ट करता है। तो जब सन नहीं होता, क्लाउड्स इतने होते हैं, तो हमारा मूड, हमारी एनर्जी अपने आप ड्रॉप होने लग जाती है। हमें अपने मूड में बहुत नेगेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी बहुत लो हो जाती है, मूड बहुत लो हो जाता है, और आपको बस मन करता है जो आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, जहाँ आप हो वहीं रहो, कुछ भी इनिशिएट करने का मन नहीं करता। तो डेफिनेटली सन ना होना और सन का कम दिखना भी एक अगेन नेगेटिव फैक्टर है बहुत ज़्यादा। बॉडी हमारी उस पर चलती है ना, हमारी रिदम ही इस तरीके से सेट है। अंधेरे को लेकर भी इट इज़ रिलेटेड टू स्लीप। हमारे कि अंधेरा हो गया, सोने का टाइम है, पर ये अभी 5:30 बजे कौन सो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी ट्रू। और मुझे लगता है पूरे दिन काम करने के बाद जब आप घर आते हो, आपको लगता है अच्छा दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ मी टाइम। पर जब आप इतना अंधेरा देखते हो, वैसे ही लाइक सन, लाइक जब ब्राइटनेस होती है वो आपको वैसे ही एलिवेट आपके मूड को बहुत ज़्यादा करती है। जब एकदम अंधेरा देखते हो, एकदम देखते हो दिन ढल रहा है, चाहे आपकी एनर्जी मोटिवेशन कितनी भी हो, विंडो ओपन करते ही अंधेरा देख के वो एनर्जी और मोटिवेशन एकदम ड्रॉप डाउन हो जाती है। सो वी ऑल सफ़र फ्रॉम दिस एंड वी ऑल कैन रिलेट टू दिस। आई फील वेदर एक ऐसा टॉपिक है, कोल्ड एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब गो थ्रू करते हैं। तो हम सब बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वेदर लगता तो है बहुत छोटी सी चीज़ है जी, मौसम लगता है कि इतना क्या ही बदलाव लाएगा मौसम हमारे मिजाज में, राइट, लेकिन वो बहुत चेंजेस लाता है। तभी मुझे लगता है कोल्ड से ही बना है वो कोल्ड बिहेवियर। वेरी ट्रू, बिल्कुल। लाइक कोल्ड में कुछ भी करने का मन नहीं करता। बॉडी चाहे आपकी डिमांड कर रही है, माइंड चाहे आपका डिमांड कर रहा है कि कुछ करो, उठो, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द वेदर हम एकदम लो फील करते हैं, इमोशनली और फिजिकली, दोनों तरीके से। सौम्या, एज आई सेड कि सारे लोग जो हैं ऐसा महसूस नहीं करते हैं। दे नो दैट दे हैव टू गो ऑन, काम सारे करने हैं, जिम्मेदारियां निभानी है। हाँ, उनका पॉजिटिव आउटलुक जिंदगी के प्रति भी होता है, पर जो लोग हेल्प चाहते हैं और मौसम का उन पर ऐसा असर है कि वो डिप्रेसिव फील करते हैं, वो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से भी मिलते हैं, या उनको कुछ रेकमेंडेड अगर मेडिकेशन बोली गई है तो वो लेते हैं। ऐसा क्यों है कि सब पर सेम असर नहीं होता है? बिल्कुल, एंड आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के ये डाउट्स हैं कि हमें किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, राइट। हम ये नहीं समझ पाते कि इस कोल्ड वेदर में अगर हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है।
सो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ये सिम्टम्स ज़रूरत से ज़्यादा देख रहे हो अपने आप में, तो आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है और आपको सपोर्ट सीख करने की ज़रूरत है, हेल्प और रीच आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो मूड फील कर रहे हो, देखो लो मूड हम सबका होता है, ऐसा नहीं है कि हम सब भी बहुत पॉजिटिव और बहुत हैप्पी 24/7 फील करते हैं। वी ऑल हैव आवर लोज एंड वी ऑल हैव आवर डेज जहाँ पे हमें बहुत कम फील होता है, इतना एनर्जेटिक नहीं फील होता। बट अगर आपको यूजुअल से ज़्यादा लो महसूस हो रहा है एनर्जी वाइज, मूड वाइज, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हो रहा है तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड हमने अभी डिस्कस करा स्लीप। अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, मतलब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हो या ज़रूरत से कम सो रहे हो और बहुत टाइम तक ये चल रहा है, फोकस ऑन दैट। आप अटेंशन पे करो इस चीज़ को, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब हो गई, आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। स्लीप मतलब पीस। तो अगर आपका माइंड पीस में नहीं है, ऑब्वियसली माइंड एंड बॉडी आर लिंक्ड। आपकी बॉडी और माइंड अगर मतलब बैलेंस नहीं है बिकॉज ऑफ स्लीप, तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगी। तो स्लीप पैटर्न पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे एक्टिविटीज़ पे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन से आप पहले एक्टिविटीज़ करते थे, अब उतनी कॉन्सेंट्रेशन से आप नहीं काम कर पा रहे, तो आपको ये चीज़ लुकआउट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है एक्टिविटीज़ में से, आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी इनिशिएट करने का, कुछ भी करने का। करना है, काम बहुत पड़ा है, पर बॉडी नहीं अलाउ कर रही, माइंड नहीं अलाउ कर रहा, मन नहीं कर रहा उठने का, ये काफ़ी टाइम तक चल रहा है, लुक एट दीज सिम्टम्स। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत देर तक हो रहे हैं, पे अटेंशन टू देम। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है जिस पे हम फोकस नहीं करते, वो है ईटिंग हैबिट्स। जब आपकी एनर्जी लो होती है, मूड लो होता है, तो हमको मन करता है कैसे इस मूड को अपलिफ्ट करें, तो हम हाई शुगर, हाई कार्ब फूड्स खाना शुरू कर देते हैं। जी। तो जब आप ये ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, पे अटेंशन टू इट। एंड लास्टली मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमें अपनी बॉडी के बारे में बेस्ट पता है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी अप डाउन हो रहा है, हम बहुत जल्दी जज करते हैं। यू जज योर सेल्फ द बेस्ट। आप अपने आप को बेस्ट रियलाइज कर सकते हो आप कि हाँ अब ये टाइम है कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ सही नहीं हो रहा और समथिंग इज नॉट राइट। आप सबसे पहले ये रियलाइज करते हो। बस इम्पॉर्टेंट ये है, एज सून एज आप रियलाइज करो, उस पर अटेंशन दो एंड सीक हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ एनर्जी नहीं, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ बहुत फील ਹੁੰਦੀ है। एक सौम्या, हम ये भी सुनते हैं कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो क्या चीज़ है? हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने ये टर्म रेज करी, क्योंकि हम विंटर से जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं उनके बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस टर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे। सो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ डिप्रेशन, इट्स अ टाइप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और ये बेसिकली होता है कम सनलाइट के कारण। और इसके सिम्टम्स हैं, हमें बहुत टायर्ड फील होगा, लो ऑन मूड फील होगा, लो ऑन एनर्जी फील होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे हम ज़्यादा किसी भी चीज़ पे, और हमें हर वक्त ये लगता रहेगा कि हमारी माइंड और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है और हमारी माइंड और बॉडी बहुत वीक है, हम चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के। एंड जैसे हमने डिस्कशन में भी बात करी, हमने डिस्कशन में भी मेंशन करा कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में, हमारे मूड को एनर्जाइज करने में। सनलाइट एक हमारा मूड बूस्टर है, और विंटर्स में क्योंकि हम सनलाइट बहुत कम देखते हैं, तो ये भी वन ऑफ द मेन रीजंस है जिस वजह से हमारा मूड बहुत अफेक्ट होता है और नेगेटिवली अफेक्ट होता है, हमारा मूड बहुत लो रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस एंड दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। एंड अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम तो है, बट दिस इज़ मैनेजेबल विद थेरेपी। हम ये मैनेज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ये बहुत ज़्यादा मैनेजेबल कंडीशन है। तो अगर आप ये सिम्टम्स नोटिस करते हैं, अगर आप एक्सट्रीम टायर्डनेस नोटिस करते हैं, अगर आप नोटिस करते हैं कि आप एक्सट्रीम लो मूड में हैं और ये बहुत टाइम तक चल रहा है,
और आप कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे जैसे आप पहले कंसंट्रेट कर पा रहे थे, आपकी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, स्लीप आपकी बहुत डिस्टर्ब्ड है, मूड आपका बहुत लो है, ये अगर आप सिम्टम्स देखते हैं और अगर ये बहुत टाइम तक परसिस्ट करते हैं सिम्टम्स, प्लीज़ इन पे अटेंशन पे करो एंड सीक हेल्प फ्रॉम योर थेरेपिस्ट, सीक हेल्प फ्रॉम योर फिजिशियन, जो भी हेल्प का ज़रिया है आप वहाँ से हेल्प सीक करो। ਸੌਮਿਆ PCHS ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ कि सौम्या क्या क्या किया जा सकता है कि हम ठीक रहें, लो ना फील करें, या अगर करते भी हैं तो अपलिफ्ट कर सके अपने मूड को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई फील हमने सिम्टम्स के बारे में बड़ी बात कर ली है एंड आई होप जो भी अब हमें सुन रहे हैं उनको पता है कि कौन से सिम्टम्स हैं जो ज़्यादा टाइम तक अगर रह रहे हैं हमें उनका ध्यान रखना है। सो अब हम बात करते हैं कि हम अपने मूड को बेटर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई नो अब हम सबको समझ आ गया है सनलाइट कितनी ज़रूरी है। सो विंटर्स में अगर सनलाइट आती है अपने कर्टन्स को प्लीज़ ओपन करो। आपको टाइम लग रहा है 10-15 मिनट धूप सेको, धूप में बैठो, चाहे अपनी विंडोज़ के पास बैठो धूप सेको। 10 मिनट भी अगर आप कोशिश कर सकते हो बाहर जाके वॉक करने का, वॉक करो। एंड आई नो एल्डर्स के लिए स्पेशली ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है और रिस्की भी है उनके लिए ऐसे टाइम पे वॉक पे जाना, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि एल्डर्स धूप ज़्यादा सेकें, विंडो के पास ज़्यादा बैठें अगर धूप आ रही है तो जितनी सनलाइट आप ले सकते हो आप उतनी सनलाइट लो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप अपनी बॉडी को थोड़ा मोशन में लेकर आओ, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखो। आई नो बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरे दिन तो हम एक्टिव रहते ही हैं, काम इतना करते हैं, राइट? बट नहीं, वो काम एक यूजुअल काम है, आपकी बॉडी उससे यूज्ड टू हो गई है। आपको अपनी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा देना है, तो एक्स्ट्रा आप दे सकते हो कुछ एक्सरसाइज करके। अब एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे से स्टार्ट करो, आप 10 मिनट से स्टार्ट करो, 20 मिनट से स्टार्ट करो, ज़रूरी नहीं है आप 40 मिनट या 1 घंटा ही एक्सरसाइज करो। स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी लेस अमाउंट, 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। जो भी आप करना चाहते हो अपनी बॉडी के लिए, बस आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अब चाहे आप वॉक करके आ रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप जुम्बा कर रहे हो, चाहे आप कोई भी डांस कर रहे हो, अपनी बॉडी को बस मोशन में लेकर आओ, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखो। एंड आई फील जब भी हम अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं ना, वो हमारी लाइफ में हमारे लिए लाना मुश्किल होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी लाइफ में छोटे और रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। छोटे गोल्स से स्टार्ट करो। जैसे अगर मैं आप सबको कहूँगी कि एक्सरसाइज पे भी ध्यान दो, स्लीप पे भी ध्यान दो, खाने पे भी ध्यान दो, रूटीन पे भी ध्यान दो, आप कहोगे अरे इतनी सारी चीज़ें एक साथ हाँ। ये तो बहुत मुश्किल है टू मैनेज, राइट? तो छोटे छोटे गोल्स सेट करो, अपना रूटीन सेट करो धीरे धीरे। अगर आप 7:30 बजे उठ रहे हो, अपने आप को कहो ठीक है मैं 10-15 मिनट पहले उठूँगा। अपनी दिन की शुरुआत किसी भी वार्म ड्रिंक से करो। आजकल तो हम इतने तरीके के डिटॉक्स वाटर्स पी सकते हैं सुबह सुबह। गर्म पानी पी सकते हो आप सौंफ का पानी पी सकते हो, फेनल वाटर पी सकते हो, यू कैन हैव जिंजर वाटर इन द मॉर्निंग। आप किसी भी तरीके का डिटॉक्स वाटर पी सकते हो। आपको ये भी फील होगा कि अच्छा मैं अपना दिन एक बहुत अच्छी चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी में जो फर्स्ट चीज़ अपनी बॉडी को दे रहा हूँ वो एक हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। Right. तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आओ, मूवमेंट लेकर आओ अपनी लाइफ में, एक रूटीन लेकर आओ अपनी लाइफ में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल जाते हैं, दैट इज़ कनेक्शन। बहुत टाइम नहीं लगता किसी को 10 मिनट कॉल करने के लिए। कोशिश करो लोगों से कनेक्ट करो, जितना हो सकता है कनेक्ट करो, ऑन कॉल कनेक्ट करो। आई नो स्नो है, जाना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर, बट फिर भी हम हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार तो टाइम निकाल सकते हैं, राइट? बाहर जाने का, अपने फ्रेंड्स से मिलने का, अपने रिलेटिव से मिलने का, इफ़ यू हैव देम हियर। और कम्युनिटी इवेंट्स भी बहुत तरीके के होते रहते हैं, ठीक है, राइट? जेनेसिस में भी होते रहते हैं, हमारे बहुत कम्युनिटी पेजेस भी हैं जिन पे हमें इवेंट्स का पता लगता रहता है, वहाँ पर भी बहुत रौनक होती है, राइट? हम वहाँ भी जा सकते हैं, अपना मूड रिफ़्रेश करने के लिए जा सकते हैं। सो ये भी हमें चीज़ें करनी चाहिए। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम आज कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? जी। जब तक बात नहीं होगी तब तक चेंज नहीं आएगा। राइट। बात कर रहे हैं, लोगों को रीच कर रहे हैं, तो हम चेंजेस भी ला पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच वी आर डूइंग राइट नाउ, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और मुझे लगता है
बहुत लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, शायद उनमें से कुछ लोग ये सुनना भी चाहते होंगे। और मैं तो फिर भी कुछ लोग कह रही हूँ, शायद अगर एक भी पर्सन ये चीज़ें सुनना चाह रहा हो और शायद उसके लाइफ में इम्पैक्ट आए हमें सुन के, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो आई फील डिफरेंस लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे डिफरेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल। सो टॉकिंग अबाउट इट ब्रिंग्स अ डिफरेंस एंड वी आर डूइंग। यही हमारी कोशिश है। सौम्या, ये भी हम बात करें वो वल्नरेबल कम्युनिटी, वो मेंबर्स कम्युनिटी के जो कि प्री डिस्पोज्ड हैं, कोई ऑलरेडी चिंताएं चल रही हो सकती हैं, डिप्रेशन किसी और वजह से भी हो सकता है, मौसम के बदल जाने से ये और इंटेंस हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस से स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे एंग्जाइटी से, कोई भी चेंज, कोई भी सडन चेंज, चाहे वो वेदर चेंज हो, चाहे वो कोई भी चेंज हो, स्पेशली आज क्योंकि हम वेदर चेंज की बात कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप अगर ज़्यादा वल्नरेबल हो, ज़्यादा एट रिस्क हो, तो मुझे लगता है छोटी से छोटी चीज़ भी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। सो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ, आप ऑलरेडी किसी स्ट्रगल और चैलेंज से गुजर रहे हो और वेदर कंडीशंस के कारण आपको और आइसोलेटेड फील हो रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा फील हो रहे हैं, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मूड, लो मूड, परसिस्टेंट लो मूड, अगर आपको ये सब फील हो रहा है, प्लीज़ कनेक्ट, प्लीज़ रीच आउट फॉर हेल्प। अपने फिजिशियन से कनेक्ट करो, आप अपने काउंसलर से कनेक्ट करो, थेरेपिस्ट से कनेक्ट करो। एंड आई एम फ्रॉम PCHS कैलगरी, पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कैलगरी। सो हमारे बहुत प्रोग्राम्स हैं, हमारे कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स भी हैं जो हम रन करते हैं, हमारे इन पर्सन ग्रुप्स भी हैं, और उनके बारे में सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, हमारी फेसबुक पेज पर मिलेगी, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगी। हम पोस्ट करते रहते हैं अबाउट इट। एंड आई फील बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब तक हम मदद मांगेंगे नहीं, हमें मदद मिलेगी नहीं। और जब हमें वो मदद मिलती है तो हमें बहुत सपोर्टेड फील होता है। तो हमारी कम्युनिटी को हमें ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेस करनी है कि आई नो हम में हेजिटेशन है, आई नो हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि कैसे बात करें, कैसे रीच आउट करें, बट आई फील वी आर ब्लेस्ड कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे रिसोर्सेज हैं। PCHS कैलगरी हमें वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, वो आपकी लैंग्वेज में, चाहे वो पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है, हम उस लैंग्वेज में आपको सपोर्ट दे रहे हैं। सो एक कल्चरल सपोर्ट भी है, एक लैंग्वेज सपोर्ट भी है, राइट? सो प्लीज़ कनेक्ट। जिस रिसोर्स से आप कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट करो, सीक हेल्प, रीच आउट फॉर हेल्प, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। जी। और एक ये भी है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है सर्दियों में, और सभी कनेडियंस इसके साथ जूझ रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं बिहेवियर एंड आपके मूड पर बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल, वेरी राइट। एंड बहुत राइटली आपने कहा, विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन डी डेफिशिएंसी, मुझे लगता है हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस डेफिशिएंसी से सफ़र करती है, बिकॉज हम सनलाइट इतनी कम देखते भी हैं। अगर सनलाइट, लाइक इस टाइम सन इज़ आउट, राइट, बट हम अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम में बिजी हैं, सो हम वो एक्सपोजर इतना सन का ले नहीं पाते। तो यही वन ऑफ द रीजंस है कि हमारा मूड इतना लो रहती है, हमारा एनर्जी इतना लो रहता है। तो डेफिनेटली अगर आप में डेफिशिएंसीज हैं, आप इनको विटामिन से पूरा कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगेन जो आप अपने लिए कर सकते हो वो है, जब भी सन निकले, लाइक कंप्लीट उसका मैक्सिमम जितना आप कहते हैं ना, आप जितना उसको फ़ायदा ले सकते हो आप उतना लो। जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में, व्हेन वी स्टार्टेड द शो, आपने भी बोला कि आज बढ़िया धूप निकली हुई है, तो जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि ये बड़ी प्रेशियस है हमारे लिए। इतनी ठंड में ये भी एक लग्जरी है, राइट? तो जितना इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हो उठाओ। जो ये सूरज आपको बेनिफिट देगा ना, वो कोई मुझे लगता है चीज़ नहीं दे सकती। जो नेचुरल चीज़ है उसका तो आई गेस देयर इज नो कंपैरिजन। सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, गो आउट इन द सन, वॉक इन द सन, जितना सन में आप रह सकते हो ट्राई करो। या इवन दो सर्दियों के टाइम के लिए, और स्पेशली पीपल जिन्हें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, उनके लिए कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स भी बनाई गई हैं। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। यस, वेरी राइट। एंड आई फील, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से, बिजी रूटीन की वजह से हम ये अवेल नहीं कर पाते, राइट? तो हम ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसी कंट्री में हैं जहाँ हमें ऐसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि हाँ, हम उसको किसी ना किसी तरह से अवेल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से ला सकते हैं। सो व्हाई नॉट? एंड इन दी एंड आई फील
हमें ही वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं. लाइक वी डिड डिस्कस कि स्टेप्स लेने हैं. बड़े स्टेप लो ना लो, लेकिन छोटे स्टेप्स लोज रहते रहो. जितने छोटे स्टेप्स लोगे अपनी लाइफ की तरफ, आपको बड़ा चेंज अपने आप दिखने लगेगा. सो स्मॉल स्टेप्स मैटर, नॉट अ बिग वन, बट स्मॉल रियलिस्टिक स्टेप्स मैटर. सौम्या, आप तो साइकोलॉजी पढ़ चुकी हैं एंड प्रैक्टिस में भी हैं. ये भी ज़रूर बताएं कि जो हम किसी को वैलिडेट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि वो कहे कि मैनू मौसम का बड़ा असर, मेरा मन बड़ा उदास रहता, खाली खाली महसूस होंदा, वो कुछ भी नहीं होया, तेनू काम करिया कर, वेले बैठे रहने हो तां इदां हुंदा. टू सम एक्सटेंट फिजिकल एक्टिविटी डज हेल्प यू टू कीप यू मोटिवेटेड, बट एट द सेम टाइम जो सामने वाला पर्सन गुजर रहा है जिस तरीके से परेशानी दिक्कत से, वो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं सुनने वाले. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली. एंड मुझे लगता है ये चीज़, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट टू. ज़रूरी नहीं है कि आप जो महसूस कर रहे हो वो अगला भी महसूस करे. ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही है तो अगले को भी ना करे. शायद आपके लिए वेदर चेंज इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर शायद अगले के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और मुझे लगता है लीस्ट जो हम कर सकते हैं वो है अगले को जो भी वो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करना, वैलिडेट करना. मुझे लगता है दिस इज़ द लीस्ट विच वी कैन ऑफर. कहते हैं ना, छोटी से छोटी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो इतना कर सकते हैं कि हाँ, उसको कहें कि येस यू आर राइट, इट डज इम्पैक्ट, चाहे आपको इम्पैक्ट करे ना करे. लाइक एक एम्पथी वर्ड है. एम्पथी का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ वो चीज़ हो रही है आप तभी समझोगे, राइट, लेकिन आप दूसरे को स्टिल समझोगे. तो आपको चाहे वेदर की प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही बड़ी, पर शायद दूसरे के लिए वो है. दूसरा शायद इतना स्ट्रगल कर रहा है कि एक वेदर चेंज उसको बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, और जो कि इम्पैक्ट करता भी है. सो आई फील लीस्ट वी कैन डू इज़ बी काइंड. हम वैलिडेट करें, दूसरे को समझें, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो किस तरीके की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. जी. The least thing which we can do is be nice to them and be there for them and validate कि हाँ, मुझे पता है तुम ऐसा फील कर रहे हो और ऐसा होता है, and I am there with you, I am there for you. So मुझे लगता है जब आपको कोई समझता है ना, आप में एक अलग सी स्ट्रेंथ आती है कि अच्छा, इसका मतलब आपको भी लगता है कि हाँ, मैं जो फील कर रहा हूँ वो वैलिड है, इट मेक्स सेंस, राइट. सो एक अगर आपको दवाइयाँ बोल रखी हैं डॉक्टर ने, वो किसी भी बीमारी के लिए हो सकती हैं, वो भी कभी हम मिस कर जाते हैं. पर अगर आपको बताया गया है डिप्रेशन है और सीज़न की वजह से और भी ज़्यादा वो इंटेंस होता जा रहा है, तो फिर तो आपको अगर आपकी सेहत के लिए, मूड के लिए बताया गया है डॉक्टर की तरफ से, तो वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए मेडिकेशन. बिल्कुल बिल्कुल. एंड मुझे लगता है ये चीज़ तो हमें बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है समझनी कि मेडिकेशंस आर लाइक योर वाइटामिन्स. अगर आपको डॉक्टर ने कुछ रेकमेंड करा है, आप उसको लें, बिल्कुल लें. और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हैं. अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है अच्छा कुछ सही नहीं है, डोंट हेजिटेट इन स्केड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट विद योर डॉक्टर. अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से बात करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डॉक्टर से शेयर करें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी आपको अपने आप से डिसाइड नहीं करना अपने लिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. जी. हमारे पास मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं. सो टॉक अबाउट इट. बात करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़रूਰੀ ਹੈ. ਠੰਡ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸੈਡਨੈਸ, ਉਸ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ. ਤੇ सौम्या, ये भी आप हमें बताएं कि फैमिली का भी रोल है एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में. बिल्कुल बिल्कुल. आई फील हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, टुगेदरनेस की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे प्रायर तो हमारी फैमिली है, राइट. जब मौका मिले अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करें, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे बोर्ड गेम्स प्लान करना, फैमिली के साथ बैठकर कोई मूवी देख लेना, कोई सीरीज़ देख लेना. आजकल तो OTT पे इतनी सीरीज़ हैं, कुछ भी फैमिली ओरिएंटेड सीरीज़ देख लो, आप कोई बोर्ड गेम साथ प्लान कर लो. और ऐसे ही लाइक हम सब साथ कुकिंग भी कर सकते हैं, कुक समथिंग फॉर ईच अदर. हाँ, बेकिंग करते हैं लोग इन दिनों.
एग्जैक्टली कुछ भी मतलब आप करो, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग टुगेदर. हाँ. और मुझे लगता है टुगेदरनेस अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन है. आप सब साथ हो तो मुझे लगता है ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है. आप कुछ भी एडिशनल करोगे वो अपलिफ्ट ही करेगा आपके मूड को. That's सो sweet. बीइंग टुगेदर आल्सो एड्स अप टू दिस, एंड डेफिनेटली लाइक व्हाई नॉट, like being there with your family, doing something with your family. Do try doing that. It really helps. Family is your biggest support system, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए. हम ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, पर हमें ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए. जब मौका मिले फैमिली के साथ, बल्कि वक्त निकालो उनके साथ टाइम बिताने का. जी. और क्योंकि अभी आने वाले दिनों में पार्टीज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉलीडे चीयर मूड में होते हैं. क्रिसमस पार्टीज होती हैं, फिर न्यू ईयर्स. ऐसा है कि कुछ लोग पहले से ही अगेन वही कि ऑलरेडी उनके अंदर हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा हो, तो पहले से डर जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि नहीं, आई वांट टू आइसोलेट, आई डोंट वांट टू बी विद पीपल. मुझे प्रेशराइज्ड फील करेंगे लोग, करवाएंगे कि अरे चलो चलो तुम भी पार्टी का हिस्सा बनो. उनके लिए आप क्या बोलोगे? हाँ जी, बिल्कुल. आई फील जब सेलिब्रेशन का टाइम होता है, हैप्पीनेस का टाइम होता है, तो चाहे मुझे लगता है लोग भी हमें कहते हैं, पर लोग ना भी कहें, हम पे एक ना अनसेट सा प्रेशर होता है कि मुझे खुश होना है. या क्रिसमस का टाइम है, इतनी सेलिब्रेशन का टाइम है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं खुशी मिल रही, मैं क्यों नहीं खुश हो पा रहा. तो कभी कभी हम भी कहते हैं ना चाहते हुए भी वी ऑल्सो टेंड टू बिकम वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि चाहे इमोशन पॉजिटिव है, चाहे इमोशन नेगेटिव है, वो हमारा इमोशन है. तो जितना अच्छे से आप पॉजिटिव इमोशन को एक्सेप्ट करते हो, उतना ही अच्छे से उस नेगेटिव इमोशन को भी एक्सेप्ट करो. राइट. इसी को ही कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप अच्छा नहीं फील कर रहे, मूड आपका लो है, एनर्जी आपकी लो है, एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट एंड वर्क टुवर्ड्स इट. ना कि डिनायल में जाओ कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए. नहीं, हमें डिनायल में नहीं जाना है. हमें ऐसे नहीं करना कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करें. हमें उनको एक्सेप्ट करना है. अगर हम ही अपनी मेंटल स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कैसे करेंगे. जी. राइट. सौम्या, उनके लिए भी, हमारे लिसनर्स, क्योंकि हम इमिग्रेंट पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, जो नए हैं कनाडा में, कैलगरी में नए हैं, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है ऐसे सीजन्स और ऐसे वेदर्स का सामना करना? कितना कुछ नया है उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल. यार ट्रस्ट मी, लाइक मैं भी एक टाइम पे न्यू इमिग्रेंट थी जी. और मेरे दिमाग में जो वर्ड आ रहा है इस टाइम है विंटर शॉक. अच्छा. क्योंकि मुझे लगता है ऐसे वेदर को, इतने हार्श विंटर्स तो हमने कभी सोचे भी नहीं होते कि होते हैं. हाँ. राइट. हमारे लिए दिस थिंग इज वेरी न्यू. हाँ. इतनी ठंड हमारे लिए, इतनी एक्सट्रीम ठंड बहुत नहीं है. और सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है वो है प्रॉपर विंटर क्लोथिंग. राइट. जो भी नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उन्हें इस वेदर से कंफर्टेबल होना है, क्योंकि कनाडा का मतलब, अल्बर्टा का, कैलगरी का मतलब है स्नो. राइट. कोल्ड. तो आपको सबसे पहले कोल्ड से कंफर्टेबल होना पड़ेगा. उसके लिए मेक श्योर करना है आपकी क्लोथिंग बहुत प्रॉपर हो. आप प्रॉपर कपड़े पहनो, प्रॉपर लेयरिंग आपकी होनी चाहिए. तभी आप, मुझे लगता है, बाहर निकल पाओगे, इंजॉय कर पाओगे इस सिटी को. राइट. सो क्लोथिंग आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. एंड आई वुड से जब मौका मिले, जब टाइम मिले, कोई फिजिकल एक्टिविटी करो. अपना एक रूटीन सेट करो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी आप प्रायोरिटी बनाओ. एंड कनेक्ट विद पीपल मोर. यू आर न्यू हियर, तो आपके लिए कनेक्शंस बनाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो टॉक टू पीपल, बी अराउंड पीपल, कम्युनिटी इवेंट्स में आप एंगेज करो, जाओ. आपको कनेक्शंस में भी बहुत मदद मिलेगी. और जैसे हम यहाँ आते हैं एज न्यू इमिग्रेंट्स, थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ एक नई जगह है, नया प्लेस है, तो वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता है कि किससे बात करें, कहाँ जाए. तो जो इवेंट्स हैं, लोगों से कनेक्शंस बनाना है, ये हमें बहुत हेल्प करता है टू गेट दैट सपोर्ट. सो आई फील, देखिए, ये जो आपने बात शेयर की है, एक अपना बड़ा ब्यूटीफुल नज़रिया है, ये खूबसूरत है. दूसरी तरफ उनको भी आप समझाएं जो एक ही लूप में फंस जाते हैं, कित्थे आ गए, कित्थे फंस गए, आए हाय कैसी जगह है. वो ना रैंट करते रहते हैं ऑल द टाइम. काम पे भी जाए तब भी यही बोली जाएंगे. तो मैं बोलूँगी कि ठीक तो है मौसम, इसमें क्या है. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल नहीं, वेरी ट्रू. और मुझे लगता है, कहते हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर के, और जैसे हमारी थॉट्स हैं, जैसी हमारी सोच है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. राइट. तो मुझे लगता है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अगर हम इस सिटी में आए हैं, अगर हम इस जगह पे आए हैं, तो अगर कॉन्स हैं तो प्रोज भी बहुत हैं.
राइट और मुझे लगता है कभी कभी जो चीज़ें आप जी रहे हो, जो लाइफ आपकी चल रही है, आई फील कुछ लोग शायद वो ड्रीम करते हैं, कुछ लोग शायद वो लाइफ चाहते हैं. सो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है ग्रैटिट्यूड, जो कि हमें अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए फॉलो करने की. राइट सो ये मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट करा है, मैंने भी बहुत रिसेंटली ये चीज़ प्रैक्टिस करनी शुरू करी है कि अगर हम थैंकफुल होते हैं पूरे दिन में किसी भी एक चीज़ का, वो हमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है हमारी लाइफ में. कोई भी एक चीज़, और मुझे लगता है वो एक चीज़ सेम भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए रोज़ भी ग्रेटफुल हो सकते हो. तो कोई भी एक चीज़ अगर आप रात को सोच कर सो कि हाँ ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में है, मैं इसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर आप ये सोच रख के रोज़ ये चीज़ सोचो, तो मुझे लगता है ये भी आपको बहुत इम्पैक्ट करेगी. एंड इन दी एंड पॉजिटिव नेगेटिव्स सबके साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, हर स्फीयर में है. और फाइनली हम ये भी बात करें कि कहा जाता है कि जर्नलिंग जो है वो आपके मूड को अच्छा करने में बड़ी हेल्प करती है. जर्नलिंग मतलब डायरी लिख लो, कागज़ पे लिख लो, कुछ लिख लो. वो क्या है कि आप अपने थॉट्स जो हैं वो पेन डाउन कर रहे हैं, यू फील रिलीव्ड. बिल्कुल. कई लोग ना पेन पेपर लेके बैठ भी जाएंगे तो की लिखा, मैंने समझ नहीं आ रही की लिखा. तो फाइनल नोट मैसेज आपका क्या होगा? मेरा फाइनल मैसेज होगा, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है हमें. जैसे आपने कहा जर्नलिंग में लिखें क्या, तो लेट्स स्टार्ट विद कोई एक चीज़ जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ. ठीक है, कोई भी एक चीज़, दैट्स इट. और मुझे लगता है आप वो एक चीज़ भी जिसके लिए थैंकफुल हो, अगर आप अपने आप को वो बता रहे हो ना, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि अच्छा मेरे लिए थैंकफुल होने के लिए लाइफ में कुछ तो है. राइट, बिल्कुल सही है, सही है. It was pleasure talking to you. Thank you so much, Same Swami. here. It was lovely talking to you, lovely having this session with you all, and it was a very important topic जिसके बारे में आज हमने बात करी. I'm glad that we were able to reach out to so many people. So thank you so much. You're welcome.